आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। आप लोगों को पढ़ाने आ गया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर है ये अपने पास 4 नंबर। याद रखना सभी बच्चे, अभी तक मैं आप लोगों के लिए जो क्लासेज हैं 3 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट और सेकंड में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, और सेकंड पार्ट के इस टाइम आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा हूं। सेकंड पार्ट में अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 100% आना है, चाहे एसएससी मेंस देना या सीडीएस देना। देखिए प्री में तो क्योंकि क्वेश्चन ही एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 100% आए ही आए, लेकिन मेंस में क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट बी से 100% एक क्वेश्चन आना है, मैंने यहाँ पर दोनों चीजें इंक्लूड करता हूं मैं, एसएससी मेंस प्लस सीडीएस, जो भी बच्चा इसके लिए पढ़ना चाहे। तो क्या हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस को मैं अपलोड करता हूं और आप लोगों के लिए उनकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस कल क्लास होगी भाई, आज शाम को क्लास नहीं हो पाई थी। कल की क्लास मैं कोशिश करूंगा कि कल क्लास आपकी हो, और होगी ही क्लास। तो कभी कभार नेटवर्क जैसे इश्यू आ जाए या और कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें क्लास नहीं ले पाता हूं मैं। तो यहाँ पर अपने पास कल की क्लास में अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कर चुके थे। मुझे बताइए क्या सब लोग जानते हो क्या? इस टाइम हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। चलिए करने की कोशिश कीजिए, एक एक क्वेश्चन करते रहो और आगे आप लोग बढ़ते रहो। इस टाइम सभी लोग मिलकर मुझे आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। हाँ सनी, 2019 का रिजल्ट आउट हो गया है। जिन भी बच्चों का, यहाँ तो वो बच्चे क्यों होंगे 2022 में, तो वो क्यों पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर आपका कोई नॉन हो तो जरूर मुझे मैसेज करना, जो भी बच्चा मुझसे पढ़ा है और आपके नॉन का अगर सिलेक्शन हुआ है तो। चलिए मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, 1 - sin² थीटा, ध्यान से समझिए। 1 - sin² थीटा cos² थीटा होता है। एक बार मैं आपके लिए प्रत्येक स्टेप लिखूंगा, cos थीटा और ये तो cos थीटा ये लिख दिया। 1 - sin² थीटा होता है अपने पास cos² थीटा, अपॉन में अपने पास sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा चल रहा है। sin थीटा इंटू अपने पास 1 + cos थीटा चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सारे बच्चे मिलकर, क्या sec² + cosec² को यहाँ पर क्या मैं sec² इंटू cosec² भी लिख सकता हूँ क्या? ये बात मुझे बताना सब लोग मिलकर, क्या बात एक ही है क्या? ऐसा मैंने कुछ स्पेशल रूल आपको लिखवाए थे, अगर आपको पता हो तो। और tan थीटा और cot थीटा को मुझे बताइए, क्या हम लोग sec थीटा इंटू cosec थीटा लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, sec थीटा इंटू cosec थीटा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा को सर ये कैसे लिख दिया। हो सकता है कुछ बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक हो, मैं प्रत्येक बच्चे को साथ लेकर चलूंगा। tan थीटा प्लस अपने पास cot थीटा है, तो tan थीटा को आप लोग लिखोगे sin अपॉन cos। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको ये चीजें खुद ही दिखाई देनी शुरू होंगी। याद रखना, अभी तक मैंने थीटा का मान रखना आपको नहीं सिखाया है। पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा बेसिक से अच्छे से चीजें सीखो। तो एलसीएम जो अपने पास बन गया है, वो अपने पास बन गया cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ऊपर बनेगा अपने पास कितना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा। मुझे बताइए sin² थीटा प्लस अपने पास cos² थीटा, और सब लोग मिलकर बताओ sin² थीटा प्लस cos² थीटा तो 1 होता है। 1 में cos का भाग दोगे तो ये अपने पास बन जाएगा sec थीटा, और sin का भाग दोगे ऊपर जाएगा sin, तो ये बन जाएगा cosec थीटा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये नीचे वाली चीज को tan थीटा प्लस cot थीटा को डायरेक्ट मैंने sec इंटू cosec कैसे लिखा, ये चीज मैंने एक्स्ट्रा दूसरी तरफ लिखकर आप लोगों को बताया है। यहां पर मुझे बताओ cos थीटा अगर कॉमन लोगे, यहां से ध्यान से सुनना, cos थीटा अगर कॉमन ले लिया आपने तो अंदर बचेगा 1 + cos थीटा, ये अपने पास बचने वाला है। अपोन में सारी चीजें मैं प्रत्येक स्टेप लिखता जाता हूं, कोई नया नियम नहीं लगा रहा, बस सारी की सारी स्टेप मैं लिखता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं। ये रूट हटाओगे, स्क्वायर की फॉर्म से रूट हट जाएगा, तो sec थीटा इंटू cosec थीटा ऊपर बचेगा, और सेम sec थीटा और cosec थीटा नीचे बचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इतना अगर आप लोग समझ पाए हैं तो जो चीजें कटे उसको आप लोग काट दो, बचे हुए को आप लोग रख लो। इससे ये कट जाएगा, इससे अपने पास ये कट जाएगा। कोस अपॉन कोट, क्या कोस अपॉन साइन। मुझे बताइए क्या अपने पास कोट थीटा बच गया है क्या? ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 21। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सब लोग।
ध्यान रखना, मैंने थीटा का मान अभी पुट करना नहीं सिखाया है। मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग बेसिक सीखो, उसके बाद आगे की चीजें पढ़ने की आप लोग शुरुआत करो। पहले बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे सभी लोग। नमस्कार गोल्डन भाई, नमस्कार। राहुल बाद में करता हूं बैक, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूं भाई, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइम अचानक बैक होता है तो कुछ बच्चों को होता है थोड़ा सा इरिटेशन। एक तो ऑनलाइन आप लोग पढ़ रहे हैं और फिर थोड़ा सा इरिटेशन होता है, तो बाद में करता हूं भाई, नहीं तो वो स्क्रीन इधर उधर जाती जाती रहती है। 1 - cos थीटा अपॉन अपने पास 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा इंटू, मुझे बताइए कि इसको साइन और कोस में बदल लोगे क्या आप लोग? 1/sin, cos/sin, तो साइन से साइन कट जाएगा। और मुझे बताइए ये 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा के यही बनेगा क्या? क्योंकि एलसीएम से एलसीएम तो कट ही जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने पास बन जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? यहाँ पर ये जो अपने पास बन रहा है, देखिए मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने की अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। ये जो अपने पास लिखा हुआ था कोसेक थीटा, इसको मैंने क्या किया, कोसेक थीटा होता है 1/sin। अगर आपको किसी बच्चे का मैथ्स एकदम वीक है, नहीं समझ में आ रहा है, इन चीजों को आप लोग मेरे कहने से पहले 4 पॉइंट आप लोग अच्छे से पढ़ लो। ट्रिग्नोमेट्री में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी कोई, चाहे प्री देना, चाहे मेंस देना, चाहे सीडीएस देना, जो मर्जी है वो एग्जाम आप लोग देना, लेकिन एक बार आप लोग इसको बेसिक से जरूर सीखना, एक बार सिर्फ। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो अपने पास दोनों जगह से एलसीएम आएगा और ये मैंने लिख दिया, वो लोग खुद आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? तो यहां से अपने पास ये जो बनेगा 1 - cos थीटा अपॉन नीचे की तरफ जो बनेगा 1 + cos थीटा, ये अपने पास बन जाएगा। और सभी लोग मुझे बताइए, क्या अपने पास या तो सीएनडी लगा लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या सीधा सीधा दिखाई दे रहा है क्या कि आर का मान यहां से cos थीटा ही होगा? ऑप्शन आ जाएगा डी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? या तो कंपोनेंटो डिविडेंटो लगा दो, योगांतरानुपात लगा दो, या आप लोग जो मर्जी है वो आप लोग लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या इतना तो आपके पास कॉमन सेंस है कि 1 - cos और यहाँ 1 - r, 1 + cos 1 + r, तो r का मान कंपेयर करने से यही होगा। पिछला क्वेश्चन पहले इसको देख लो अच्छे से, नहीं तो फिर वापस बैक करवाओगे। एक बार राहुल के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको करता हूँ बैक। मैं थोड़ा सा रुक जाऊंगा 5-7 सेकेंड, स्क्रीनशॉट लेना है या देखना है तो आप लोग देख लिया करो। स्प्राउट्स का बर्थडे है क्या भाई? हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, मैं तो आपको यही कहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। रोबिन कह रहे हैं भाई सर आपकी वजह से मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया। आपके भाई का क्या नाम है भाई? उसको मेरी तरफ से बोलना रोबिन कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर वो उनसे मेरी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, वैसे रियल में जो सिलेक्शन हुआ वो खुद के कारण हुआ है, उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोलना। सिलेक्शन अगर किसी बच्चे का होता है तो 99.9999% जो योगदान होता है वो ध्यान रखना खुद बच्चे का ही होता है, उसकी मेहनत का ही होता है। हमारा अगर फैकल्टी का देखा जाए तो हमारा तो 0.00001% के लगभग कोई योगदान होता है, तो उसको बोलना भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके लिए रोबिन आपके भाई के लिए। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन। आइए आप लोग ना, नहीं लिख सकते भैया से, कल तो मना किया ही है आपको। मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए, क्या आप लोगों को ऐसा पढ़ाया था क्या कभी किसी जमाने में? मुझे बताना ये याद है या नहीं है। यहां पर अपने पास x, अपने पास साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए 1 - 2 sin² थीटा कोस स्क्वायर थीटा होती है। बोलिए आप लोग जानते हैं क्या कि ये कल की क्लास में ही मैंने बताया था या परसों मैंने बताया होगा? अगर आप लोगों को याद है तो कुछ स्पेशल रूल मैंने लिखवाए थे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनिए और अच्छे से आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, आपको ये पढ़ने में सही भी लगेगा। क्वेश्चन आप लोग पढ़ने की कोशिश करो। साइन की पावर 5 को क्या साइन थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा में लिख सकता हूं क्या? ये बात मुझे बताइए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, y की पावर cos की पावर 5 को क्या cos थीटा इंटू cos की पावर 4 थीटा लिखा जा सकता है क्या? और ये अपने पास यहाँ पर 1 - 2 sin² थीटा
कोस स्क्वायर थीटा ये अपने पास बन गया है अपॉन नीचे जो अपने पास आएगा वो आएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। इतनी बात मुझे बताइए सब लोग देखकर कि मैंने कैसे लिख दिया, बोलो समझ पाए हो क्या? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू है एक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा दिया हुआ है, तो मुझे एक्स साइन थीटा चाहिए था और वहां पर पावर 5 है। एक्स साइन थीटा मुझे चाहिए था और वहां पर वैल्यू अपने पास 5 है। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, जब वैल्यू अपने पास 5 है तो क्या अपने पास एक्स साइन थीटा हम लोग बाहर रख सकते हैं क्या? अब मैंने क्या किया, यहां से बिल्कुल ठीक है, मैं प्रत्येक स्टेप लिख रहा हूं भाई। यहां पर बिल्कुल ठीक है, एक्स साइन थीटा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, साइन की पावर 4 थीटा भी बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सभी लोग मिलकर ये बताओ, वाई कोस थीटा की जगह सब लोग बताइए, वाई कोस थीटा की जगह क्या हम लोग एक्स साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो एक्स साइन थीटा, और इंटू कोस की पावर 4 थीटा है ही यहां पर, और बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की जगह साइन की पावर 4 प्लस अपने पास कोस की पावर 4 आप लोग लिख सकते हो। और नीचे ये तो चल ही रहा है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। मैं स्टेप लिखते जा रहा हूं, धीरे धीरे चीजें आपको स्टेप खानी आएंगी, धीरे धीरे अपने आप आपको चीजें समझ में आएगी। यहां पर मुझे बताइए दोनों जगह से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? वैसे आप लोग पहले ही स्टेप में ये चीजें कॉमन ले सकते हो अगर आपको पता लगे तो। क्या एक्स साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर यहां पर बचेगा साइन की पावर 4 बचेगा, और यहां पर अपने पास बचेगा कोस की पावर अपने पास 4 बचेगा, और बराबर अपने पास यहां पर होगा साइन की पावर 4 थीटा और अपने पास प्लस कोस की पावर 4 थीटा। और यहां पर इसको ऊपर ले जाऊं, कोसेक और सेक को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, कोसेक ऊपर जाके कन्वर्ट होगा साइन में और कोसेक ऊपर जाके कन्वर्ट होगा कोस में। जो कटे उसको काट दो, बैठे बैठे कर क्या रहे हो? इससे अपने पास ये कट रहा है, साइन से अपने पास साइन कट रहा है। तो मुझे सभी लोग देखकर बताइए, क्या एक्स का मान अपने पास कोस थीटा आ गया है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। एक्स का मान अगर कोस थीटा यहां पुट कर दूं, मुझे बताओ एक्स का मान कोस थीटा मैं यहां पुट कर दूं, कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर अपने पास है वाई कोस थीटा। तो कोस से कोस अपने पास कट गया है, इसका मतलब वाई का मान मुझे बताइए क्या साइन थीटा आ गया है क्या? और वाई का मान साइन थीटा अगर आ गया है तो दोनों को स्क्वायर करके अगर ऐड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो सभी लोग देखकर बताइए क्या 1 अपने पास आंसर आ गया है? बोलो आप लोग बात समझ पाए हो क्या सभी लोग कि क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया? धीरे धीरे आपको स्टेप खानी आएंगी, अपने आप चीजें आप लोग करते जाओगे, लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। एक बार मैं क्वेश्चन को पूरा सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से समझा रहा हूं, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की मैं शुरुआत कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि किसी भी बच्चे का मैथ्स कितना भी वीक हो, ट्रिग्नोमेट्री देखकर वो 10th में कितना भी डरा हो, चाहे 3 बार उसके बुखार आई हो उस टाइम, लेकिन अब उसको मैं सिखा दूं एकदम स्लो, धीरे धीरे मैं चल रहा हूं। ओनली 2 पॉइंट का मैं बेसिक पढ़ा चुका हूं, उनको आप लोग याद कीजिए भाई। जब तक थ्योरी याद नहीं होगी कुछ भी कर लेना, मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। स्पेशल रूल बहुत जरूरी है भाई। अब निशु वापस देखना उसको। यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन कल की क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूं। मुझे बताइए कोसेक स्क्वायर कोसेक की पावर 4 थीटा, प्रत्येक स्टेप में लिखूंगा आपके लिए। सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर में मैंने करवाया था ये, अगर आपको याद है तो। कोसेक की पावर 4a माइनस कोट की पावर 4a, कोट की पावर 4a बराबर 49 है। साथ ही मुझे ये भी बताओ, क्या हम लोग कोसेक की पावर 4a माइनस कोट की पावर 4a को, मुझे आप लोग सब लोग देखकर बताइए, क्या कोसेक की पावर 4a प्लस हम लोग कोसेक की पावर 2a प्लस कोट की पावर 2a, मुझे बताइए क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं? बोलिए आप लोगों को पता है क्या? क्योंकि आगे हमें साइन चाहिए, तो यहां से मैं क्या करता हूं, कोसेक निकाल लेता हूं, कोट के बजाय मैं कोसेक निकाल लेता हूं। कोसेक स्क्वायर ए बिल्कुल ठीक है, कोट स्क्वायर ए को क्या आप लोग कोसेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हो? एक बार बताना मुझे, क्या मैं आप लोगों के लिए सही लिखी है क्या ये चीज? बराबर 49 तो चल ही रहा है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, अगर आपको पता हो कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये बहुत बार मैंने बताया है, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है याद कर लो। तो कोट स्क्वायर की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आप लोग लिख सकते हो। 2 कोसेक स्क्वायर ए बराबर, यदि अपने पास 49 प्लस 1 हो जाएगा, 1 उधर जाके ऐड होगा, तो कोसेक स्क्वायर ए का जो मान है वो मुझे बताइए क्या 25 आ गया है क्या? कोसेक ए का मान तो 5 आ जाएगा, लेकिन हम लोगों से तो वैल्यू इसकी पूछी है, तो 1/1/25 होगा क्या? कोसेक का मान 25 है, तो साइन का मान उससे उल्टा होता है। तो आंसर सारे बच्चे मिलकर बताओ, क्या 26/25 ये अपने पास आंसर आ गया है? ऑप्शन आ गया ए। बोलो अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या?
प्रत्येक चीज मैं धीरे धीरे आप लोगों को समझा रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या होगी, एक प्रॉब्लम ये होगी कि सर यहां से ये स्टेप कैसे आई, ये हमें नहीं पता, बाकी तो पूरा समझ में आ गया, क्योंकि वो थ्योरी पढ़े ही नहीं है। उनको लगता है थ्योरी नाम की कोई चीज होती ही नहीं, सर पहले 2 दिन ऐसे ही खराब करते हैं। मैं तो हमेशा तीसरे दिन ज्वाइन करता हूं, सर कोई भी टॉपिक पढ़ाता है उसको, क्योंकि थ्योरी क्या काम की है, सीधे क्वेश्चन करोगे तो सीधा ही अपने पास बिना कोई थर्ड मेंस वे, बिना कोई प्री वे, डायरेक्ट इंस्पेक्टर बनते हैं जब बिना थ्योरी के अगर हम लोग सिलेक्शन लेते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये फिट हो गया है, तो ध्यान रखिए, ये मैंने 3 आपको लिखवाए हैं, थ्योरी आप लोग पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जो कि आप लोगों को पढ़नी ही पड़ेगी। क्या हम लोग आगे बढ़े? यहां से ये थ्योरी में मैंने सेम फॉर्मूला लिखवाया, अगर आप देखोगे तो। मैं आगे चल रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा अलजेब्रा है, करने की कोशिश करना। पेन की साइज तो पूनम इससे बड़ी तो क्या होगी? क्या दिखाई नहीं दे रहा है क्या भाई? दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई दे रहा है तो फिर तो डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए अपने को क्लास। क्या थोड़ा बहुत छोटा या इस टाइप से चल रहा है क्या? मुझे बताना, मैं भी देख लेता हूं। ना ना, वाई कोस थीटा एक्स साइन थीटा नहीं लिख सकते भाई, उससे गलत भी हो सकता है कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में। डायरेक्ट नहीं लिख सकते वहां पर, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, डायरेक्ट आप लोग कभी गलत भी कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं ले आऊंगा कि कहीं आप सोचो कि सर एक्स अपॉन वाई बराबर तो अपने पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है, उससे गलत भी हो सकता है, ध्यान रखना। वैसा क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा कि कहीं डायरेक्ट ही आप लोग सोचो कि ये होना चाहिए, ध्यान रखना। मैं बता दूंगा आपको गलत कौन सा किस टाइप से होता है, मैं बता दूंगा आपको। इस टाइम हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है, अपने पास कोसेक थीटा बराबर, मैं लिख कर देखता हूं, मैंने भी मार पेन अपने पास इसमें मोबाइल में चला लिए भाई क्लास। ये मुझे मेरे पास भी सुविधा है कि मैं मेरी क्लास मोबाइल में चला सकता हूं, मेरे ही मोबाइल में। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा जो है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यहाँ पर पेन अगर और मोटा करेंगे तो फिर चीजें कम आपको दिखाई देंगी क्या? इस पेन से लिखूं क्या, मुझे बताओ। तो आपको अगर पता हो कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या आप लोग जानते हैं क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है? बोलिए, याद है क्या आपको? ठीक है, तो यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अगर हो तो यहां पर 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बताइए 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा अगर हो तो सारे लोग मिलकर बताओ क्या माइनस का कोट स्क्वायर थीटा होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या कि माइनस का कोट स्क्वायर थीटा होगा? तो हम लोग यहां से कोसेक थीटा का जो मान है वो सारे लोग मिलकर बताइए क्या माइनस कोट स्क्वायर थीटा होगा? इतनी बात एक बार सब लोग देखकर बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? कोसेक की वैल्यू -कोट स्क्वायर थीटा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने कहां से लिख ली। बोलिए ठीक है क्या? थोड़ा सा अपने पास अलजेब्रा है, मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, अगर मैं दोनों तरफ पावर 6 कर दूं तो कोट की पावर 12 थीटा, ध्यान से समझना ध्यान से समझना, अगर दोनों तरफ यहां पर पावर में 6 कर दूं तो कोट की पावर 12 को क्या हम लोग यहां पर कोसेक की पावर यहां पर 6 थीटा लिख सकते हैं? बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या लिखा जा सकता है क्या? दोनों तरफ पावर मैंने 6 कर दी, यहां पर इसमें क्या दिक्कत है? दोनों तरफ पावर 6 करो, इधर भी पावर 6 करो और इधर भी पावर 6 करो। मैं ये स्टेप लिखना नहीं चाह रहा था। पावर 6 करोगे तो कोट की पावर अपने पास 12 थीटा पावर 6 करते ही, और यहां पर पावर 6 करोगे तो अपने पास कोसेक की पावर 6 थीटा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात समझ पाए हो क्या कि कहां से लिख दिया मैंने? मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को यहां पर कुछ बच्चों को यह प्रॉब्लम आएगी, याद रखना -x⁻6 जो होता है ना, वो +x⁻6 आप लोग लिख सकते हो। -1 की पावर अगर अपने पास 6 है तो अपने पास ये +1 होगा, ध्यान रखना। और -x की पावर अगर ओड में है, 5 अगर है, तो फिर -x⁻5, यानी कि ये छोटी छोटी चीजें तो आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये समझ में आना चाहिए आपको कि पावर इवन और ओड का नंबर सिस्टम में भी मैं आपको बता कर आया हूं, ऐसी प्रॉब्लम तो आपको नहीं आनी चाहिए। यहां पर मुझे बताइए, पावर अगर 10 बनानी हो, ध्यान से समझना, पावर 10 बनानी हो तो क्या दोनों तरफ पावर 5 लोगे क्या? इसकी पावर अगर 5 करोगे तो बताओ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो आप कहोगे सर नेगेटिव आएगा। कोट की पावर 10 थीटा, पावर 5 कर रहा हूं भाई मैं यहां पर, कोट की पावर अपने पास 10 थीटा अपने पास नेगेटिव आएगा, और इधर पावर अगर 5 कर रहे हो तो इधर भी पावर 5 कर दोगे, कोसेक की पावर अपने पास 5 थीटा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या?
तो कोट की पावर टेन थीटा को क्या आप लोग नेगेटिव में कोसेक की पावर 5 लिख सकते हो? तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या अपने पास पॉजिटिव हो जाएगा क्या? कोसेक की पावर अपने पास कितने थीटा हो जाएगा? कोसेक की पावर 5 थीटा। बोलो एकदम ठीक है क्या? क्या बात समझ पाए हो क्या? इसके लिए मुझे बताइए, चीजें आपको खुद, अब देखिए ये चीजें करने की नहीं होती कि दोनों तरफ पावर 4 करो। इधर कुछ बच्चे ऐसे चाहो तो कर सकते हो भाई, आराम से बैठकर, क्योंकि वहां पर एक ही क्वेश्चन करना होता है, सिर्फ ये वाला ही 100 में से। यहां पर आराम से बैठकर कर सकते हो, इधर भी पावर 4 लगा लो और इधर भी पावर 4 लगा लो। नहीं तो ये चीजें लिखने की नहीं होती, ये आपको पता ही लगना चाहिए कि इधर पावर 4 करोगे तो पावर डबल हो जाएगी और इधर पावर 4 करोगे तो कोसेक की पावर अपने पास 4 थीटा हो जाएगा। तो मुझे बताइए 3 कोसेक की पावर 4 थीटा। बोलो एकदम ठीक है क्या? इसके बाद ये जो बचेगा अपने पास लास्ट वाला, इसको आप लोग लिख सकते हो +3 पावर 6 अगर है तो दोनों तरफ पावर अगर 3 करोगे, यहां पर कोसेक अपने पास बनेगा पावर 3 करोगे, इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। 3 यहां पर लगेगा नहीं, 3 नहीं है, मैंने गलती से लगा दिया। मैं फिर कह रहा हूं, अंत समय तक, जब तक लास्ट समय आएगा तब तक ये कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बन गया। लेकिन मेरा काम है कि मैं चाहूं प्रत्येक बच्चे को समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं बताता हूं भाई कि कोसेक की पावर अपने पास यहां पर थीटा है, माइनस कोट की पावर अगर अपने पास 2 थीटा है, पावर 6 बनाओगे तो क्यूब अगर करोगे तो क्यूब ध्यान रखना नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव का क्यूब। तो माइनस कोट की पावर 6 थीटा, यहां पर अपने पास कोसेक क्यूब थीटा अगर है तो माइनस कोट की पावर 6 को माइनस के साथ लेकर ये हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा पॉजिटिव लिख सकते हैं। बोलिए ठीक है क्या? कोसेक क्यूब थीटा होगा, यहां पर कोसेक क्यूब थीटा होगा। मुझे आप लोग ये देखकर बताइए, क्या ये पूरा का पूरा फॉर्मूला अलजेब्रा आपको आनी चाहिए। याद रखना, ये जो फॉर्मूला है इस टाइप का अगर कभी भी आपको दिखाई दे तो एक कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल क्यूब है। थोड़ा सा मैंने जैसे कल आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को आनी चाहिए। 3 3 1 है, ए क्यूब है, बी क्यूब है, 3a² बी 3b² ए, ये आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है भाई, अलजेब्रा से आपको पता करना पड़ेगा। और यहां पर मुझे बताइए, कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का जो मान है, ये वाली जो वैल्यू है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा का जो मान है, वो सभी लोग मिलकर बताइए क्या आंसर अपने पास 1 का क्यूब होगा क्या? और 1 का क्यूब आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? मुझे पक्का यकीन है कि कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा। बिल्कुल इतना अच्छे से समझाने के बाद भी कुछ बच्चे मेरी उम्मीदों को, हमेशा मेरी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। इसलिए मैंने क्या किया है, सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लिख लिया है। चलो अगला करो। एक दिया हुआ है भाई, पलवी पहले अगला क्वेश्चन करो आप, फिर करता हूं मैं बैक। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। फिर से कोशिश करता हूं समझाने की, क्या पता अब की बार समझ में आ जाए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, इतने दिन हो गए मुझे पढ़ाते हुए, क्या मैं यहां से ये कैसे लिखूंगा? इतनी बात मुझे बताना कि साइन थीटा बराबर, क्या मुझे एक स्टेप लिखनी चाहिए या डायरेक्ट आप लोग कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो? बस इतनी सी बात बताओ मुझे, सभी लोग मिलकर क्या आप लोग लिख पाएंगे क्या? एक एक स्टेप मैं बोलता जाता हूं, आगे मैं बढ़ता जाता हूं। इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहीं पर नहीं समझ में आए तो यहीं पर पूछ लेना। आगे मैं बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझाने की मैं कोशिश करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको यह समझा रहा हूं, मुझे बताओ साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा अगर है तो कोस की पावर 12 थीटा, यानी कि जितनी पावर कोस की है इधर उससे आधी पावर आएगी। तो मुझे बताओ कोस की पावर 4 थीटा अगर होगा तो क्या अपने पास इधर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करके क्या साइन स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दोनों तरफ क्यूब कर दोगे तो कोस की पावर 6 थीटा बराबर साइन की पावर 3 थीटा। जितनी इसकी पावर है इधर इसकी पावर आधी आएगी। अगर 8 है, कोस की पावर 8 थीटा अगर है तो अपने पास यहां पर कोस की पावर 4 थीटा आ जाएगा। दोनों तरफ पावर 4, कोस की पावर अगर 10 थीटा होता तो दोनों तरफ अपने पास 10 थीटा अगर होता तो इधर साइन की पावर अपने पास 5 थीटा था। ये साइन है भाई, इधर साइन की पावर 5 थीटा था। कोस की पावर 12 थीटा अगर है तो अपने पास यहां पर साइन की पावर 6 थीटा आएगा। एक स्टेप में अगली लिखता हूं, पावर साइन की आधी है, यहां पर साइन की पावर 6 थीटा। यहां पर 3 तो है ही, 3 को तो क्या लिखोगे, साइन की पावर 5 थीटा। यहां पर साइन की पावर 4 थीटा, इसकी जगह साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर आधी। इसकी जगह कोस की पावर 6 था तो साइन की पावर 3 थीटा, और माइनस का 1 अपने पास चल रहा है। अब मुझे बताइए क्या पहली स्टेप मैंने कैसे लिख ली? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलते रहो भाई। ये मैं आपको पहचानना सिखाऊंगा, कहां पर? अलजेब्रा में पहचानना सिखाऊंगा। ये जो चीज है ये मैं अलजेब्रा में आपको कहूंगा, जब भी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, 3 3 1 हो, ऐसे बहुत सारे नियम मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके ज्ञान के चक्षु खुलेंगे। मुझे बताइए ये क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब है यहां तक? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहां तक इसके होल क्यूब का फॉर्मूला है, ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, ये या तो पता होगा, नहीं होगा तो अलजेब्रा में आप लोग सीखना। और लास्ट में आप कहोगे सर -1 चल रहा है, तो मैं कहूंगा चल रहा है तो मैंने क्वेश्चन कहां खत्म किया है, मैं लिख देता हूं इसको ऐसे, बोलिए ये समझ पाए हो क्या? अब मुझे ये बताओ सब लोग मिलकर, क्या इसकी वैल्यू हम लोगों को, मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या 1 गिवन है क्या? मैं भी कुछ नहीं कर सकता जब मान दे दिया। आप ये बोल सकते हो सर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 कैसे? मैं कहूंगा मुझे नहीं पता, इसने दिया हुआ है इसलिए। तो मुझे बताओ 1 का क्यूब क्या अपने पास 1 ही होता है क्या? तो पूरा दिमाग लगाना और 1 को 3 बार इंटू करोगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो देखना 1 ही आएगा, और 1 में से 1 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। क्या अब की बार आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए। जैसा आप लोगों को पता है, मुझे पक्का पता रहता है, चाहे आप लोग कितना भी ढंग से, कितना भी कैसे भी पढ़ा लो, कुछ बच्चे कभी मेरी उम्मीदों को नहीं तोड़ते हैं। कुछ बच्चों को मुझे पूरी उम्मीद है कि कम समझ में आया है। तो मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं आप लोगों के लिए, कि पहले आप लोग करो फिर मैं करता हूं। जैसे इस बच्चे ने लिख दिया रिपीट, RPT, ग्रेट। संजय एन लिख रहा है, और एक रफ्तार है, वो कंफ्यूज है। कंफ्यूज किस में है भाई? रफ्तार में हो या ट्यूशन में हो? थैंक यू भाई तस्लीम, अगर समझ में आ रहा है आपको तो। क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, कुछ बच्चे एक एक स्टेप में बोलता जाता हूं समझ में आया, फिर अगला आ गया, अगला आ गया, फिर लास्ट में जैसे ही यहां से यहां आता हूं ना मैं, इसके बाद ये ऑप्शन टिक करता हूं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो जीरो यहां पर है और ये जीरो यहां पर है, ऐसे कैसे? इससे पहले तो लगा हुआ है बी, जबकि इससे पहले तो बी लिखा हुआ आया ही नहीं, तो फिर बी आंसर कैसे? इसमें थोड़ा सा रहता है कंफ्यूज। तो उन लोगों को मैं फिर समझाता हूं, देखिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, एक एक स्टेप देखना, पूछते जाऊंगा और लास्ट में कंफ्यूज। ये देखिए, मुझे बताइए क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर, मुझे बताओ सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर सेक थीटा। अब यहां से तो मैं डायरेक्ट माइनस का टेन स्क्वायर लिख सकता हूं, लेकिन रफ्तार भाई होंगे कंफ्यूज, इसलिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं कि ऐसा मैंने भाई पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन आपके 10th के गुरुजी ने ऐसे पढ़ाया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। बोलिए ठीक है क्या? अब की बार तो अपने पास सेक स्क्वायर -1 ही है, उल्टा नहीं है। मुझे लगा 26 टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ तो सेक स्क्वायर -1 ही है। तो मुझे बताओ सेक स्क्वायर -1 को क्या आप लोग इसकी जगह, सेक स्क्वायर -1 की जगह क्या टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो? पहली स्टेप बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने कहां से लिख दी है टेन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास सेक थीटा? बोलो एकदम ठीक है क्या? क्या बात समझ पाया क्या? प्रत्येक बच्चा पहली स्टेप बताना भाई। तो इसके बाद मुझे ये बताने की कोशिश करो, 10 की पावर 12 थीटा को क्या आप लोग सेक की पावर, मुझे ये बताइए 10 की पावर 12 थीटा को सेक की पावर 6 थीटा लिख सकते हैं क्या? आपको बिल्कुल लिख सकते हो सर, इसमें कौन मना करेगा आपको? पावर आधी हो रही है, जितनी 10 की पावर है सेक की पावर उससे आधी है। यहां पर 2 है तो 1 है, 12 है तो 6 होगी, अगर 10 होगी तो अपने पास ये 5 होगी, ये अपने पास 5 थीटा। अगर अपने पास 8 है तो सेक की पावर अपने पास 4 थीटा होगी, सेक की पावर 4 थीटा। और ये अपने पास जो होगा वो 10 की पावर 3 थीटा होगा। बोलिए सॉरी 10 नहीं, सेक की पावर 3 थीटा होगा। मुझे ये बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या मैंने ये कहां से लिख दिया? बोलो समझ पाए हो क्या? क्या एकदम ठीक है? तो देखिए, मुझे ये बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, कि ये जो फॉर्मूला अपने पास है वो क्या सेक की पावर अपने पास 3 थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास सेक थीटा का क्या होल क्यूब है क्या? ये बात मुझे बताइए, इसका क्या होल क्यूब ही है क्या? और यहां से अपने पास सेक की स्क्वायर थीटा, ये अपने पास 1 का क्यूब, इसकी वैल्यू इसने 1 दी हुई है, 1 का क्यूब अपने पास 1 ही होता है, तो सी अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? देख लीजिए आप लोग, अब मुझे लगता है कि तीसरा क्वेश्चन मैंने समझाया है। लास्ट स्टेप में भाई 1 का क्यूब करना है, 1 इंटू 1 तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1, ये अपने पास लास्ट स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने तीन एक ही टाइप के क्वेश्चन समझा दिए हैं, अब मैं चीजें करता हूं चेंज, नया क्वेश्चन 28 करने की कोशिश कीजिए।
a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है वहां पर, बिल्कुल ठीक है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर एक चीज आप लोग बताइए, क्या अपने पास यहां से आप लोग क्या सीएनडी लगा सकते हो क्या? कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो अगर लगाओगे आप लोग तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर अपने पास मुझे बताओ क्या √3/1 होगा? ऐसा मैंने आप लोगों को बताया है क्या? ये मुझे समझाने की कोशिश करना सब लोग। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई होगी। और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को क्या आप लोग कोट थीटा लिख सकते हो क्या? अगर मैं कल की क्लास में आपको 3 नंबर पॉइंट जब मैं पढ़ाऊंगा, उस टाइम मैं बता दूंगा कि कोट थीटा अगर अपने पास √3 है तो कोट थीटा √3 क्या अपने पास 30 डिग्री पर होगा? क्या ये चीज आप लोग जानते हो क्या सब लोग कि अपने पास 30 डिग्री पर होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? या दूसरा, अभी तक अगर मैंने आपको नहीं पढ़ाया सर, अभी तो आपने पढ़ाई नहीं तो कैसे करेंगे? तो जब मैं पढ़ा दूंगा तो यहाँ 30 डिग्री में बताऊंगा, जब मैंने नहीं पढ़ाया तो यहाँ पर मैं बोलूंगा 1 मान लो। और ये रेशियो होता है, ये चीज तो क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्या कि बेस अपॉन अपने पास परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से हाइपोटेनस या कर्ण जो होगा √3 का स्क्वायर अपने पास 3 है और 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये अपने पास आ जाएगा 2। और सेक जो रेशियो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन अपने पास बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस √3 है। ये चाहता है कि ऊपर नीचे √3 से इंटू करो, इसको अपॉन में √3 पसंद नहीं है, तो ऊपर नीचे √3 से अगर इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू अपने पास √3। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी, ये अपना आंसर है। बोलो अच्छे से समझ पाए हो क्या? हर क्वेश्चन के बाद मैं 2 4 5 सेकंड रुक जाता हूं ताकि मुझे बैक नहीं करना पड़े। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। याद रखना, एक एक क्वेश्चन जो भी पहले आपको थ्योरी अगर पढ़ी होगी, मैं आपको क्वेश्चन एक बार अच्छे से बिल्कुल धीरे धीरे एक एक स्टेप करते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। लेकिन इस चैप्टर में होता क्या है, कुछ बच्चे कसम खा लेते हैं कि मैं थ्योरी पढ़ूंगा नहीं और उसके बाद क्वेश्चन समझ के भी दिखाऊंगा, ये ऐसे सोच लेते हैं, तो उनको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती रहती है। मैं क्वेश्चन सिर्फ एक बार समझाऊंगा बहुत अच्छे से। अगर आपको रियल में समझना है तो आप रिपीट करके खुद से वापस देखोगे, क्योंकि आपने देखा होगा पहली फाइल में 36 क्वेश्चंस थे, दूसरी फाइल में 42 क्वेश्चंस हैं, टोटल 8 फाइल अपने पास हैं, 80 क्वेश्चन के लगभग यहां तक अपने पास हो चुके हैं। तो 8 फाइल में अगर बात करो तो अप्रोक्स अपने पास 300 क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर हमसे ये जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे नहीं, इसलिए मैं आपको एक बार समझाऊंगा, याद रखना। अगर आपको फिर भी 30 डिग्री, तो देखिए 30 डिग्री मैंने कहा है कि मैं कल की क्लास में या आज लास्ट में मैं बता दूंगा, उस टाइम 30 कैसे आया वो अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि मुझे आज ही सर समझना है, कल पता नहीं समझ में आया नहीं आया, तो 10th की बुक आज रात को पढ़ डालो। इस टाइप का क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपको एक समझा चुका हूं, अगर आपको याद है तो। और ये क्वेश्चन जो होगा वो एंगल पर बेस्ड ही होगा, क्योंकि मैंने अभी तो आप लोगों को टेन टू थीटा के और इनके फॉर्मूले भी नहीं बताए हैं। क्या कल की क्लास से मुझे आप लोग बताइए, क्या आपको याद है क्या आप लोग जानते हो क्या कि इस चीज को मैंने या तो साइन कोस स्क्वायर की जगह आप लोग ऐसे कर सकते हो। देखिए दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप लोग क्या करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो। वो बात एक ही है, जैसे आप लोग इसको तोड़ना चाहो वैसे आप लोग इसको तोड़ सकते हो। यहां से 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा अगर अपने पास है यहाँ पर इक्वल्स टू अपने पास 4 होगा। तो आप लोग क्या करोगे, 7 में से 3 अगर माइनस करोगे तो बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अपने पास बच गया है 1। तो साइन थीटा का मान यहाँ पर आ गया 1/2 रूट करने पर, 1/4 का रूट करोगे तो 1/2। और ये तो इसी से सोल्व होगा कि 1/2 30 डिग्री पर होता है, जो मैं आपको या तो आज लास्ट में 42 क्वेश्चन खत्म हो गए तो, या फिर कल शुरुआत में आते ही ये वाली ही बात आपको बताने वाला हूं। तो घबराने की या डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, याद रखना। या मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ये यहां पर अगर 3 है तो आप लोग इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, 7 को 4 + 3 में तोड़ लो, बात एक ही है। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या 7 को 4 + 3 लिख सकते हैं क्या, और आगे 3 कोस स्क्वायर तो है ही। अगर आपको लगता है कि इससे थोड़ा बहुत टाइम बचे तो ऐसे कर लेना। इन दोनों से आप लोग क्या करोगे, 3 अगर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 1 आ गया। तो साइन थीटा का मान क्या अपने पास यहाँ पर
1/2 आ गया है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 1/2 जो है वो 30 डिग्री पर होता है। ये बात कल मैं आपको बताऊंगा, याद रखना क्यों होता है 30 डिग्री पर, ये मैं आपको बताऊंगा कल। तो थीटा का मान 30 डिग्री रखोगे तो ये आ जाएगा tan 60, और कोसेक tan स्क्वायर 60, और ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर अपने पास 60 डिग्री। tan 60 का मान √3 का स्क्वायर 3 होता है, इसका मान अपने पास 3/4 होगा। तो आंसर जो आ जाएगा 4 गुना 3 12, अपने पास यहाँ पर √3 12 और 3 15, 15/4 आएगा क्या मुझे ये, या 4/3 होता है, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? मैंने साइन 60 लिख दिया भाई, तो अपने पास यहाँ पर कितना होता है 4/3 होगा। तो क्या जो आंसर आ गया वो मुझे बताइए, क्या 13/3 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सी, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आपको फिर कह देता हूं भाई, क्वेश्चंस जो स्टेप हैं वो अपने पास यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। मैं एक एक स्टेप धीरे धीरे समझाता जाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक ही पॉइंट पर पूरी बनी है, आगे के क्वेश्चंस कहीं पहले आएंगे तो वो आप लोगों को मैं याद करवा दूंगा कि इसकी वैल्यू अपने पास ये होती है, एक बार याद कर लो। यही क्यों होती है ये बात आपको कल समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन 100% आपको प्री में ये देखने को मिल सकता है, याद रखना। इस टाइप का क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा आप लोग याद रखना कि इसको एक में बदलते हैं पूरे क्वेश्चन को, या तो साइन में बदलते हैं या कोस में बदलते हैं। चलिए करने की आप लोग कोशिश करो। डलवाता हूं राजेश भाई पीडीएफ में। 28 नंबर में क्या कंपेयर कर रहे हो भाई? कंपेयर ऐसे थोड़ा ना, अपने पास करंट गाइड तो है, मैंने कल की क्लास में समझाया है। साइन थीटा का मान कभी भी या कोस थीटा का मान एक से बड़ा होता है ही नहीं। तो यहां से हाइपोटेनस छुपा हुआ है ना इसमें, अपने पास हाइपोटेनस छुपा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखना भाई। इसका मान यहाँ पर √3, वो √3/2 है। अगर इसका मान तो आपने 2 ले लिया, √3/2 भी तो हो सकता है, 1/2 भी तो हो सकता है, कंपेयर नहीं कर सकते। पीडीएफ आ गई है क्या? जैसा आदित्य ने बताया भाई, पीडीएफ आप लोगों के लिए अपलोड हो गई है। 29 33 34 बाकी तो बन गए क्या? कल आपकी प्रॉब्लम 18 और 25 थी, आज आगे चली गई प्रॉब्लम, जो बहुत अच्छी बात है। पहले सीट का ओनली 29 है क्या? ठीक है राजेश, फर्स्ट सीट के सारे क्वेश्चन हो गए। अरे वाह यार राजेश, ये बहुत अच्छा काम है। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा, ध्यान से सुनिए। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आती है, जिनको कभी पढ़ी हुई है, ध्यान रखना। यहां पर अपने पास चांसेस क्या है कि अपने पास इसका तो अपने पास यहां पर लगा हुआ नहीं है। देखिए थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री है। यहां पर अपने पास इसकी जो वैल्यू है, ध्यान से सुनना भाई, ओनली उन बच्चों के लिए जिनकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी उनको लगता है क्लियर है, मैं पहले उनको बता रहा हूं। तो ये अपने पास 7 है, तो यहां पर थीटा का जो मान है ना 0 और 90 तो हो नहीं सकता, तो क्या क्या हो सकता है 30 45 और 60 हो सकता है। याद रखना, कुछ बच्चे तीनों रख रख कर देखते हैं, वहां पर टाइम वेस्ट होता है। बजाय इसके आप लोग, इसका स्क्वायर तो है नहीं, तो इसके मान पर अपने पास रूट नहीं आना चाहिए। तो इसका कौन सा मान होता है? इसके 45 डिग्री पर भी रूट आता है, इसके 60 डिग्री पर भी रूट आता है, तो ये वाला तो होगा नहीं, नहीं तो रूट कहां से हटेगा? तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 30 डिग्री सबसे पहले रखकर, बाकी भी हो सकते हैं लेकिन सबसे पहले जो चेक करोगे 30 डिग्री रखकर आप लोग देखिए। 30 डिग्री अगर रखोगे तो 1/2, और 30 डिग्री अगर रखोगे तो अपने पास, मुझे ये बताइए, इसका 30 डिग्री का मान क्या 3 अपने पास 4 होगा क्या? ये बात मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। सब लोग बताओ, समझ पाए हो क्या कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं? जरूरी नहीं कि इससे आए, लेकिन एक बार आप लोग जरूर देख कर सोचा करो कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। यहां से मुझे बताइए, ये आप लोगों को 45/4 क्या यहां से पुट कर पा रहे हो क्या आप लोग? क्या 7 आ रहा है क्या? तो आप लोग कहोगे सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो फटाफट, बोलिए ठीक है क्या। बाकी वैल्यू यहां पर पुट करने के बजाय, आप वैल्यू पुटिंग से बहुत बार आंसर आ जाता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 100% आए। तो सर जब एक वैल्यू पुट कर ली तो अब मैं क्या करूं? अब आप लोग यहां पर क्या करोगे, अब यहां से प्रोसेस शुरू कर दो। आप लोग सभी लोगों को अब मैं बता रहा हूं, 2 साइन थीटा, मैं साइन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। कोस स्क्वायर की जगह मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूं? बोलिए एकदम ठीक है क्या? बराबर अपने पास 7 है। एक बार प्रत्येक बच्चा मिलकर बताओ पहली स्टेप कैसे लिख दी, बोलिए समझ पाए हो क्या? यहां से मैं इस 15 साइन स्क्वायर को आगे लेकर जा रहा हूं। देखिए स्टेप खा रहा हूं एक, ये -15 होगा और आगे जाके प्लस का होगा 15 साइन स्क्वायर एक्स।
15 दोनों से इंटू होगा, साइन से भी होगा और 1 से भी होगा। 15 साइन स्क्वायर थीटा बिल्कुल ठीक है। ये 2 साइन थीटा आगे जाके इंटू होगा तो 2 साइन थीटा है, और ये अपने पास यहाँ पर 15 और यहाँ पर 7 आगे जाके इंटू होगा तो 8, और बराबर अपने पास बचा 0। बोलिए इतनी बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? यहां पर अब आपको फैक्टर करने ही पड़ेंगे, यहां अलजेब्रा आना ही चाहिए आपको। अलजेब्रा आएगा तो आगे वाला क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे, अलजेब्रा नहीं आएगा तो आगे वाले क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। बस इतनी सी बात है। यहां पर इंटू करने पर तो 120 आए माइनस का, और ये माइनस का 2 आए, तो क्या माइनस का 12 और माइनस का प्लस का 10 होगा क्या? लेकिन जब वैल्यू निकालते हैं ना तो माइनस, देखिए -2 आ गया, इंटू करने पर 120 आ गया। लेकिन जब साइन थीटा का मान निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखना दो काम अब एक साथ होते हैं, एक तो साइन चेंज होगा, ये रटना है आपको, क्यों होगा वो अलजेब्रा में समझाऊंगा। और ये अपने पास ये लो साइन अपने पास चेंज होगा, अपॉन अपने पास इधर भी 15 आएगा। दो काम करते हैं, एक तो साइन चेंज और एक अपॉन 15। नेगेटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है नहीं, सारे मान पॉजिटिव होते हैं। तो क्या अपने पास 3 से कट गया 4 बार और 3 से कट गया 5 बार, तो साइन थीटा का मान अगर ये है अपने पास, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण होता है, तो यहां से बेस या आधार जो निकालोगे वो मुझे बताइए क्या 3 होगा क्या? तो टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 अपॉन टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3। तो ऊपर तो आ गया अपने पास 5/3, नीचे आ गया सोल्व करने पर 10/3, 3 से 3 कट गया, 5/10 का मतलब आंसर आ गया 1/2। बोलो एकदम ठीक है क्या? ना वैल्यू पुटिंग से पॉसिबल नहीं है ये, या फिर वहां पर सोचो कि 3 4 5 ट्रिपलेट सोचो। लेकिन ऐसा तो आप लोग देखिए, मैं बताऊं क्वेश्चन जैसे आ चुका है, हम लोग एक तो मैं आपको पेड बैच में पढ़ा रहा हूं, एक मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं। तो मैं यूट्यूब पर अगर यही क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊं या कोई भी फैकल्टी अगर बताए, तो आपको क्या करेगा, वो सबसे पहले रखेगा 3 4 5, यहां पर रखना शुरू कर देगा। साइन थीटा का मान देखिए आप लोग 4/5 रखिए, कोस थीटा का मान आप लोग क्या करो 3/5 रखो। 3/5 का मतलब 9 बटे अपने पास 25, यहां से 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट रहा है 5 बार, ये अपने पास 8 आ गया, ये 27 आ गया, 27 और 8 35/5 बराबर अपने पास ये हो गया 7। देखिए 7 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, और ये सेटिस्फाई करने का मतलब तुरंत रख दो आंसर आ जाएगा। इतना आपको पता होना ही चाहिए, इतना आप पता करोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा और आगे बढ़ जाएगा। जब अगले दिन क्वेश्चन होगा दूसरा, उसमें वो पहले ही घर पर बैठकर देख लगे कि ओहो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अब की बार सेटिस्फाई कर रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो आपको तुरंत सबसे पहले रखेगा 30 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें पता रख लो आंसर आ जाएगा। आपको इतना बच्चा कंफ्यूज होता रहता है कि यार कल तो मास्टर ने 3 4 5 बता दिया था, आज ये 30 डिग्री, इतना दिमाग इसका चल कैसे रहा है? फिर अगली बार बता देगा कि 5 12 13 जो है वो आप लोग रख कर देख लीजिए, देखिए अब की बार सेटिस्फाई कर रहा है 5 12 13। आप कहोगे यार ग्रेट, बहुत बढ़िया चीज। लेकिन याद रखना आप लोग एक पेड बैच में यहां पर पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सारी चीज बताते हुए चल रहा हूं। बोलिए ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग, कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है वो अपने पास ये रहा, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 31। चलिए करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। भाई सिंह आप लास्ट में वापस देख लेना भाई, मैं तो एक बार ही आपको बताने की कोशिश करूंगा। राज रटना कुछ नहीं है, अलजेब्रा आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो मुझे आप लोग एक बात बताओ, मैं कोई यहां पर ये नहीं बता रहा हूं आपको, सिर्फ इतना बताइए क्या ये वाली जो वैल्यू होगी इसकी जगह कल की क्लास में लिखवाया है क्या कि 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, बस इतनी बात बताइए। और माइनस का 1 तो आगे खुद ही चल रहा है, इसने ये खुद दिया है -1। इसके बाद अपने पास इसको क्या लिख सकते हो मुझे बताओ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा +1 लिख सकते हो क्या? ये बात एक बार बताने की कोशिश करना। यहां पर 1 से 1 तो कट जाएगा और इधर बचेगा -3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 + tan² क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे सेक स्क्वायर होगा सर, और क्या होगा? और मैं बोलूं 1 + कोट² क्या होगा, तो मुझे बताइए क्या कोसेक स्क्वायर होगा क्या? अब देखिए जो बच्चा, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को मैं गारंटी ले रहा हूं 100% मैथ्स में सिखा दूंगा। लेकिन आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़िए, किसी से भी शुरुआत कर लीजिए मैथ्स में, मैं ये कितना भी मैथ्स आपका वीक हो ये मैं सिखा दूंगा। लेकिन आप लोग क्लास नंबर 1 से देख कर आया करो, ट्रिग्नोमेट्री 1 से देखोगे तो ये चीजें मैं पहले बता कर आया हूं, नहीं तो अजीब सा लगेगा यार ये अचानक कैसे लिख दिया, ये कौन सा नियम है ऐसा कि सर ने ये अचानक लिख दिया। और बीच बीच में मैं आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए चीजें पहले ही बताता रहता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और ये जो होता है ना ये जैसे प्लस है तो आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा कि ये बीच में यार ये इंटू कैसे लिख दिया सर ने,
होना तो यहाँ पर प्लस था, क्या गलती से इंटू बना लिया है क्या ये आंसर निकालने के लिए कि लास्ट में आंसर मिला देते हैं? तो साइन इंटू कोसेक 1 होता है, कोस इंटू सेक 1 होता है, तो आंसर बचा अपने पास -3। ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? अब अगर बेसिक आप लोगों का पढ़ा हुआ है मेरे साथ साथ, 3 क्लास अगर पहली देखी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 क्लास नहीं देखी तो ये क्लास किसी भी हालत में फिर समझ में नहीं आनी कि प्लस तो इंटू कैसे बन जाता है और पावर 6 से पावर 2 कैसे बन जाती है, रेड में कैसे आया, यही तो बात है ना। क्या आप पढ़ते नहीं हो, आपको एक किसी ने बताया है, फिर आपने पानी हाथ में लेके कसम खाई है कि थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। वैसे ही मैं ये चीजें क्लियर कर दूंगा ताकि फिर मुझे मेंस नहीं देना पड़े और टियर 3 नहीं देना पड़े सीजीएल में। आपको किसी ने ऐसी बातें बता दी हैं तो अब आप लोग उस चीज को पकड़ कर बैठ गए हो कि नहीं पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी कर लेना। अब बताओ, नहीं बता कर आया हूं क्या कि साइन की पावर 6 थीटा, कोस की पावर 6 थीटा बराबर अपने पास होता है 1, ये लिखवा कर आया हूं मैं। अब नहीं पढ़ो तो अलग बात है, बीच में 2 मिनट आए, 15 मिनट आए, फिर सोचे कि आज आज तो चलते हैं, सर ने ये क्या चीजें पढ़ा रखे हैं, ये तो मुझे थोड़ा बहुत आता है, फिर मैं बाद में संभाल लूंगा चीजों को। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता कर आया हूं कि ये चीज यहां से अपने पास ऐसा होता है, उसकी जगह मैंने ये लिखा और आपको ये रेड वाली चीज समझ में नहीं आई। 1 का तो मैंने 1 ही लिखा है। हाँ, पूरा देख कर बैठ गए हैं कि झुकेगा नहीं है। एक बच्चा डायलॉग मार रहा है, देखो। तो ये ध्यान रखना, आप चाहे थ्योरी पढ़ो या नहीं पढ़ो, मेंस भी देना पड़ेगा सीजीएल में और टियर 3 भी देना पड़ेगा। जिस बच्चे ने या जिस टीचर ने आपको ये बात बताई है कि नहीं देना पड़ता, उसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझा डालिए कि भाई देना पड़ेगा, मुझे थ्योरी पढ़ने दे। हाँ, पुष्पा अब सीजीएल करेगा है। हाँ भाई, इसको मैं साइड में कर दिया। ये थोड़ा सा चेयर, ये वैसे देखने में ठीक लगती है चेयर, बैठने में ज्यादा अच्छी नहीं होती, लंबा बैठने में, लंबे अगर बैठते हैं तो। 2-3 महीने में तो मैं एक लकड़ी वाली बनवा लूंगा, वो सबसे बेस्ट वही होती है, वो मैं बनवाऊंगा 2-3 महीने बाद। यहां पर देखिए, cos की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा, क्या अपने पास इसको आप लोग 1-3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर अपने पास 1 आ गया क्या? इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे ये बात बताइए। ऊपर अपने पास 1 आ गया है, बिल्कुल ठीक है, आप कहोगे। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ये अपने पास 1 अपॉन कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा है ही, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहां पर इस चीज को मैं मानूंगा ए, ये अपने पास ए है और -1, ये अपने पास ए है और +1, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा होगा क्या? और माइनस का अपने पास चल ही रहा है यहां पर -1, 1 से 1 कट जाएगा, उसके बाद साइन से सेक 1, आंसर आ गया 1/2। आंसर एक स्टेप में, अगर आप लोगों को थोड़ी सी स्टेप खानी आती है तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप तो पढ़ते चलो, आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ ठीक है अर्पण, आपका आंसर आ गया था, बहुत अच्छी बात है भाई। सारा खेल याद रखना प्रैक्टिस का है, कितनी थ्योरी पढ़ लो, कुछ भी आप लोग कर लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्टेप खानी नहीं आएंगी, तब तक आप लोगों को चीजें समझ में आने वाली है नहीं। मुझे आप लोग फिर से बताइए, एक दो बच्चा यहाँ पर ये कह रहे हैं नहीं, तो cos की पावर 6 को साइन की पावर 6 को क्या 1-3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो 1-3 और +3 कट जाएगा। यहां पर ध्यान रखना, ये अपने पास कोसेक थीटा है और ये अपने पास यहां पर सेक थीटा है, कोसेक थीटा इंटू अपने पास सेक थीटा, और ये इस चीज को मैं ए बोल रहा हूं, a-1, a-b है, और ये अपने पास a+b है। तो मुझे सभी लोग बताओ, क्या फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन जाएगा क्या? ए का स्क्वायर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ए का मान ये है, माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो अपने पास 1 है ही। बताओ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग कहोगे कोसेक थीटा इंटू अपने पास सेक थीटा, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होगा इसका होल स्क्वायर। आराम से आप लोग स्टेप लिखते चलो, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी स्टेप कम होती जाएंगी। इससे अपने पास ये कट जाएगा, तो ऊपर बचा 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, ये यहां से बचेगा कोसेक थीटा इंटू अपने पास सेक थीटा, ये यहां पर अपने पास बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये 1 से ये 1 कट जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, अपने पास साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोसेक, पहली क्लास में पहले दिन ये चीज मैं आपको बता कर आया हूं कि साइन इंटू कोसेक 1 होता है, सेक इंटू कोस 1 होता है, तो आंसर आ गया 1/2। अब बताओ समझ पाए हो क्या?
पीडीएफ आप लोगों को हमेशा मिलेगी भाई अपडेट सेक्शन में, ये चीज ध्यान रखना। पीडीएफ आप लोगों को जो मिलेगी उसके लिए आप लोगों को हमेशा चेक करना पड़ेगा, अपडेट सेक्शन घर पर नहीं आएगी। थर्ड स्टेप में मैंने इसका होल स्क्वायर किया है भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला होता है होल स्क्वायर का। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर अपने पास होता है उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हम लोग आगे चलें? ये था हमारे पास आज का पहला 1 आवर। इसके बाद मैं लेता हूं 5 मिनट का कमर्शियल ब्रेक, जिसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट चलता है। आप लोग आराम से अपनी आंखें बंद करके बैठा करो, और उसके बाद ताकि अगले 25 मिनट आप लोग और आराम से पढ़ पाओ। ठीक है?
ध्यान से सुनना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देख रहे हैं, कैसे कर पाएंगे देखिए आप लोग। कोसेक की पावर 5 थीटा बराबर, क्या हम लोग यहां से कोसेक क्यूब अगर कॉमन ले लें, मुझे ये बताइए, कोसेक क्यूब अगर कॉमन ले लें तो क्या ये अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा क्या? मुझे ये बात बताइए। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अपने पास बन जाएगा और बराबर में अपने पास 1 तो चल ही रहा है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद क्या कोसेक क्यूब थीटा, तो बिल्कुल ठीक है। क्या इसको कोसेक क्यूब थीटा को, मुझे ये बताइए, कोसेक क्यूब थीटा इंटू क्या कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहां पर एकदम ठीक है। ये अपने पास क्या होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो ये क्या 1 अपॉन अपने पास साइन की पावर, ध्यान से सुनना, क्या अपने पास यहां से 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा साइन की पावर 5 हमें चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, क्या कोसेक तो बिल्कुल ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, कोसेक तो अपने पास बिल्कुल ठीक है। क्या इसको आप लोग 1 अपॉन टेन स्क्वायर लिख सकते हो क्या? ये मुझे बताने की कोशिश करना। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या लिखा जा सकता है क्या? और यहां पर मुझे ये बताइए, कोसेक की पावर कोसेक क्यूब थीटा बराबर, क्या अपने पास कोसेक क्यूब थीटा बराबर क्या टेन स्क्वायर थीटा अपने पास आ गया है क्या? ये चीज मुझे समझाने की और बताने की कोशिश करो कि ये कहां से अपने पास आया, ये चीज समझ में आई है क्या आपको? ये वाली एक बार बताना। सभी लोगों को आ गई। अब मैं आपसे क्या चाहता हूं कि इसको साइन और कोस में अगर बदल दो आप लोग, इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन आप लोग साइन की पावर 3 थीटा लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन की पावर 3 थीटा। और ये जो अपने पास है साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कीजिए, तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है क्या? साइन की पावर 5 थीटा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अगर ये चीज लिखी जा सकती है यहां से, तो मुझे बताइए इन दोनों को हम लोग काम में लेंगे, इसको और इसको, क्योंकि यही पूछा गया है। कोसेक क्यूब की जगह तो आप लोग लिखो टेन स्क्वायर, जो कोई मना नहीं करेगा। अब अपने पास साइन की पावर 5 की जगह रखो आप लोग कोस स्क्वायर, ये माइनस का अपने पास ये कोस है, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, और इसके बाद इसको मत भूल जाना। यहां पर ये अपने पास साइन स्क्वायर थीटा है, यहां से अपने पास मुझे बताओ, टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर कट गया और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, क्या आंसर 1 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है क्या? प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था क्या? हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए सब लोग। नंबर सिस्टम जैसे थ्योरी के पीडीएफ दे दीजिएगा ना सर प्लीज। दे तो दिया गोपाल भाई, इसकी थ्योरी के नोट्स मैंने दे तो दिए आपको। हाँ कल क्लास है अर्पण, कल तो सैटरडे ही है ना, कल तो सैटरडे ही है भाई, संडे को छुट्टी रखेंगे। कल है, संडे को होगा ना सीडीएस का एग्जाम तो। मॉर्निंग की मेरी और क्लासेज होती हैं भाई, देखना आप लोग, प्रत्येक बच्चा समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मुझे आप लोग सभी लोग देखकर बताइए कि सेक थीटा बराबर, सेक की पावर 3 थीटा बराबर, क्या हम लोग यहां पर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये चीज मुझे बताओ सब लोग। इस स्क्रीन पर कैमरा शो हो रहा है, कौन सी स्क्रीन पर? आपकी स्क्रीन पर मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं क्या? क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है क्या, मुझे बताओ। हाँ संडे को नंबर सिस्टम की क्लास लेंगे भाई, संडे को नंबर सिस्टम की एक स्पेशल क्लास लूंगा आपकी। मुझे आप लोग सब लोग देखकर बताइए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से आप लोग सारे लोग देखकर मुझे बताओ, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह सब लोग मुझे ये बताइए, सेक थीटा प्लस सेक की पावर अपने पास 3 थीटा बराबर, सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, क्या माइनस का टेन स्क्वायर लिख सकते हैं या सिर्फ टेन स्क्वायर लिख सकते हैं? बताना मुझे एक बार। देखो एक बात आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से याद कर लो। सर क्या याद कर ले? एक बात ये याद कर लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा नहीं होता, या अपने पास यहां पर सेक क्यूब थीटा बराबर अपने पास सेक क्यूब थीटा बराबर 1 प्लस टेन क्यूब नहीं होता है, ध्यान रखना।
ये नहीं होते, वो सिर्फ सेक स्क्वायर में होता है, ये बात आप ध्यान रखना, ये नहीं होता। मैं आपको ये बता रहा हूं, सेक की पावर अगर कहीं 4 हो तो उसको आप लोग लिख सकते हो, सेक स्क्वायर का स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर होगा अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर, और उसका आप लोग स्क्वायर लिख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो अपने पास है, सेक की पावर अगर 6 कहीं पर हो तो उसको सेक स्क्वायर का क्यूब है, और सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और उसका आप लोग क्यूब लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर का, और उसका आप लोग क्यूब लिख सकते हो क्योंकि ये सेक स्क्वायर का क्यूब है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, आप लोग सब लोग मिलकर ये बात बताइए मुझे, क्या अपने पास ये जो वैल्यू है वो सारी वैल्यू क्या 10 में है क्या? ये जो पूछा गया है वो क्या अपने पास 10 में है क्या? मुझे बताना सब लोग। तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। और 10 में आप लोग कब बदल सकते हो सेक को? सेक को तब बदल सकते हो जब पावर या तो 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो बदल पाओगे। इवन में तो बदल पाओगे, ओड में तो नहीं बदल पाओगे। मुझे बताइए पावर इवन में है या ओड में है? यहां पर अगर इसको 10 में बदलना हो तो पावर इवन में है या ओड में है, ये बताओ। तो आप लोग कहोगे सर यहां तो पावर ओड में है, एक बच्चे को इवन कैसे दिखाई दे रहा है भाई? 1 और 3 ओड नंबर होते हैं। तो इसको 10 में अगर पावर 2 होती, 4 होती, 6 होती तब तो बदल लेते। तो इसका सर इवन में बदलने का तरीका क्या है? इसमें इवन में बदलने का तरीका होता है होल स्क्वायर कर दो। तो होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ध्यान रखना 2ab और आ जाएगा अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इंटू करोगे तो सेक की पावर 4, और इधर इंटू करोगे तो माइनस का होल स्क्वायर अगर करते हो तो पॉजिटिव 10 की पावर 4 थीटा आ जाएगा। ये बताओ कैसे लिख दिया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? मैंने दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लिया है। कॉमन लेकर आप करोगे तो करना बात एक ही है, सेम ही आएंगी। कॉमन लेकर करोगे तो भी टाइम उतना ही लगना है, ऐसे करोगे तो भी टाइम उतना ही लगना है, आंसर अपने पास सेम होगा। एक बच्चा कह रहा है 3 का स्क्वायर 9 होगा। भाई यहाँ पावर की पावर जब भी हो, देखिए तो वो इंटू होती है, स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पर पावर की पावर कभी भी अगर हो तो वो इंटू होगा, तो एक्स की पावर 6 ही बनेगा। आप सोचते हो कि सर की गलती पकड़ ली, अब सर को पकड़ता हूं। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हो आप लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर। मुझे बताओ इसको क्या लिखोगे? तो इसकी जगह लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर का क्यूब। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। यहां पर इसको सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर का स्क्वायर, सेक स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 10 की पावर 4 थीटा। अब भाई आप एक छोटा सा काम करना कि ये आप लोग खुद ही खोलना इस चीज को, और फाइनल रिजल्ट देखना क्या आएगा, अपने आप करने की कोशिश करना स्क्वायर का और क्यूब का फॉर्मूला लगाकर। बड़ा क्वेश्चन है, याद रखना। इस फॉर्म का क्वेश्चन, ये तो चेंज करके बनाया हुआ है, इस फॉर्म का क्वेश्चन साइन थीटा, साइन कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस का क्यूब थीटा, या साइन में, ये जो क्वेश्चन अपने पास आया हुआ है, ये इस टाइप का 10+2 में क्वेश्चन आया हुआ है। बड़ा क्वेश्चन अपने पास था, और आगे वैल्यू पूछी थी साइन की फॉर्म में, पूछी थी सारे के सारे मान, तो फिर उसको हम लोगों ने साइन में बदल लिया था, सेम इसी कॉन्सेप्ट से। तो बड़ा है, करने की कोशिश करना। आप लोग खुद उत्कर्ष इस क्वेश्चन में आप लोग वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखना। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सब लोग। दरोगा जी एक बार कर लो यहां पर, तो फिर तो स्किप आप लोग क्यों करोगे? फिर तो आप लोग कर पाओगे क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से समझना। मुझे आप लोग एक बात बताओ सब लोग देखकर, क्या कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा को, ध्यान से समझना भाई, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा को क्या 1/sin थीटा, मुझे बताना, प्लस 1/cos थीटा बराबर अपने पास √2 सेक थीटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं क्या? एक बार बताना मुझे। इसको माइनस को हम लोग आगे ले गए हैं, अगर आप लोग समझ पाओ तो। एलसीएम जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये ऊपर बनेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, बराबर अपने पास होगा √2, और ये अपोन में आएगा तो अपोन में बनेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अपोन में जो अपने पास बन गया है कोस थीटा इंटू साइन थीटा,
और यहां पर मुझे बताओ कोस थीटा इंटू आएगा, ये एलसीएम में इंटू आएगा ना, तो साइन थीटा से साइन थीटा, और क्या कोस से कोस कट जाएगा क्या, तो यहां से अपना क्वेश्चन बन गया, अगर आप समझ पा रहे हो तो। कल की क्लास में भी सेम क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, या तो थीटा का मान यहाँ पर 45 सेटिस्फाई करेगा, जो मैं आपको अगली क्लास में ही पढ़ा पाऊंगा कि थीटा का मान 45 डिग्री, कल आते ही समझा दूंगा। और साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान पूछा गया है, तो मुझे बताइए एक दूसरा तरीका वो भी था क्या कि वन इधर उधर आता हुआ दिखाई नहीं देगा सर, यहाँ वन है तो वो वन यहाँ चला जाएगा, और यहाँ वन अगर है तो वो वन यहाँ चला जाएगा, ये आते हुए दिखाई नहीं देते। तो इसका एक्स का जो मान होगा वो क्या आप लोग जानते हो क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा बहुत थ्योरी में इंटरेस्ट हो तो ये चीज मुझे बताइए, जानते हो क्या, या उससे अगर विश्वास उठ चुका है तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही छोड़ सकते हो, या फिर भी आपको लगता है कि थ्योरी नहीं पढ़नी तो आप स्क्वायर करके ऐड कर सकते हो। बोलिए ये चीज आप लोग जानते हैं क्या। ऑप्शन आ जाएगा ए। क्या हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। ना गौरव, वो कैसे होगा, 1/√2, ये कल ही मना किया है गौरव कि साइन थीटा। देखिए वही चीज आप यार, आप पढ़ते लिखते तो हो नहीं, आराम से आप इस क्लास के बाद सो जाते हो, क्योंकि आपको कल ही मैंने मना किया है कि ये अगर नहीं हो तो ये नहीं होता, और क्यों नहीं होता इस चीज के लिए मैंने खुद मेरी तरफ से मना किया था ये चीज, कि ये नहीं होता नहीं होता, फिर आप वही गलती कर रहे हो। अब मैं क्या कर सकता हूं भाई आपके लिए, बताइए। मैं तो दुआ ही कर सकता हूं आपके लिए। अब बताओ, आपने वही, मैं मना करता हूं कि ऐसे मत लिख लेना, ये क्यों नहीं लिख लेना, और फिर आप वही गलती करके बैठ जाते हो, और फिर पूछते हो रो क्या सर ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, बताओ। कल मैंने कहा था बीच में प्लस का साइन है, ए प्लस बी, ए माइनस बी नहीं लिख सकते, याद करो। बता देंगे एक्स से भाई। यहां पर मुझे ये बताओ सब लोग मिलकर, क्या अपने पास आंसर जो आएगा वो क्या एक्स, इसका होल स्क्वायर करते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन में, तो स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस अपने पास 2xy कोस थीटा साइन थीटा, बराबर 8 का स्क्वायर 64 है। यहां पर अपने पास ये हुआ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये यहां पर अपने पास हुआ वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, -2xy कोस थीटा साइन थीटा, बराबर अपने पास 36 है। आप अगर दोनों का ऐड कर दोगे तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, कोस स्क्वायर अगर कॉमन लेते हो आप लोग, नहीं वाई स्क्वायर कॉमन लेते हो तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, बराबर अपने पास 100 है। और जो वैल्यू पूछी हम लोगों से वो पूछी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होल स्क्वायर खोलोगे ना तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। आप ये मत सोचना सर -2xy होता है, यहाँ तो ये तो माइनस दिया हुआ है, यहां पर ध्यान रखना इसी में प्लस आता है, और साथ आगे माइनस का 2xy ये दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 100। तो क्या अपने पास यहाँ पर रूट में पूछना चाहिए क्या इसको, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम लोग, रूट लगा देते हैं ऑप्शन सही करने के लिए। क्या हम लोगों को रूट करना चाहिए क्या, ताकि क्वेश्चन और थोड़ा सा डरावना बन जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, क्या आंसर 10 आ जाएगा, बोलो फिर ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 37, चलिए करने की कोशिश करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लीजिए ये। बैक करें, ये लो। ये तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो अब खुद ही करने की कोशिश कीजिए आप लोग। अजय सर, अजय देखिए क्या लिख रहा है, उसका कमेंट हम लोग देखते हैं। अजय ने हम लोगों को बताया कुछ बढ़िया बात, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से भी कर सकते हैं सर, एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला क्या, कौन सा क्वेश्चन आप बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो क्या। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, कर सकते हैं आप।
क्या ये आप लोग कर पाओगे क्या? sec x माइनस टेन एक्स का क्या फॉर्मूला अपने पास सीधा ही होता है क्या? ये तो बताओ, sec x प्लस टेन एक्स होता है ऊपर जाएगा तो, और ये जो अपने पास होगा ये कितना होगा? अपने पास sec x होगा, इससे ये अपने पास कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा? टेन एक्स। बोलिए कर लोगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, मुझे बताइए सीडीएस 2018 फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है, क्या आप लोग खुद से कर पाएंगे क्या? साइन की पावर फोर थीटा माइनस कोस की पावर फोर थीटा का फॉर्मूला क्या ये क्लास में बताओ लिखवाया क्या? ये जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हीं को मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए क्वेश्चंस आते हैं और फिर से रिपीट हो जाते हैं, तो उस थ्योरी को आप लोग ध्यान से समझिए। और बताओ साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आप लोग वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर जरूर लिख सकते हैं। माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपने पास है ही, ये अपने पास यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा वन माइनस टू साइन टू कोस स्क्वायर थीटा अपने पास आंसर बच जाएगा, ये वाला आंसर बच जाएगा। बोलो ऑप्शन डी अपने पास आंसर आ गया है क्या? ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 38। यहां पर आप लोग ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 39 एक भयानक क्वेश्चन है सीडीएस 2017 का, ये सीडीएस में बहुत अच्छा आता है ये वाला पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 40 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल आसान है, करते ही सोल्व हो जाएगा, और 42 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये अपने पास जो क्वेश्चन थे इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, याद रखना क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा ए माइनस बी, याद रखना ए माइनस बी, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो कोस की पावर अपने पास थ्री थीटा, कोस स्क्वायर अपने पास थीटा, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब ये है, और ये यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है, ध्यान रखना। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, जादू देखो आंसर देखिए। लास्ट के चार क्वेश्चंस अब मैं आप लोगों के लिए खुद के लिए छोड़ रहा हूं, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? मुझे उम्मीद है कि लास्ट के चार क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे। कल की क्लास में आकर किसी क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ जाना कि सर प्लीज ये करवा दो, उसके तो मैं 29, 33, 34 और 25 चार क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं। कल की क्लास में मैं आपको थ्योरी पढ़ाने वाला हूं, पॉइंट नंबर सी की और डी की पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाना शुरू कर दूंगा। उसकी थ्योरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ई पॉइंट की जो थ्योरी है वो याद रखना वापिस से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा है, तो उसको हमें वापस से डिटेल से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ई पॉइंट की थ्योरी ही अपने पास कम से कम 2 दिन तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, याद रखना इस चीज को। ये थी आज की हमारी क्लास, कोई भी बच्चा अगर जाना चाहता है जा सकता है। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। 4 बजे मैं कल आपको एक पेपर सोल्व करवाने वाला हूं, इसका टाइमिंग है 4 बजे, और ये आज मैंने ये क्लास लेनी थी, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए कुछ बच्चों से मैं बात कर लेता हूं, जो बच्चा जाना चाहता है जा सकता है। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो। यस सर, गुड इवनिंग। हेलो। हेलो, जी भाई बताइए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर जैसे अपन ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अलग अलग मेथड से, तो जैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे सर जो सीधे थे, जैसे कोट थीटा इज इक्वल्स टू कुछ भी दे रखा है, जैसे 15/18, और अपन को कुछ निकालना है, तो सर ऐसी कोई मतलब यूनिवर्सल मेथड है जैसे सिंपली जैसे अपन कोट थीटा को अपन बेस्ड अपॉन परपेंडिकुलर से निकाल के और हाइपोटेन्यूज निकाल के तो सब में पुट कर दें? हाँ उससे क्या कर होगा? सकते हो, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस तो निकालना ही पड़ेगा ना पाइथागोरस थ्योरम से, हाँ पाइथागोरस यूनिवर्सल ही है। हाँ, मतलब ये यूनिवर्सल है, मतलब अगर अपन को ट्रिक नहीं मिल रही है मान लो तो अपन लगा सकते हैं। डिग्री मिल जाए तो डिग्री लगा लेना, नहीं तो उससे पाइथागोरस लगा लेना, दो ही कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम भाई। टाइम ये बिल्कुल बढ़िया था संजोग भाई का, आप 1 मिनट से ज्यादा नहीं रखा करो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हेलो। हाँ अभिमन्यु भाई, हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर हम आपका अर्थमेटिक का रिकॉर्डेड देख लिए हैं सब चैप्टर। बिल्कुल, बढ़िया काम किया आपने, बताओ। तो सर एक दिन में कितना लगभग अर्थमेटिक आपका सीट का लगाना पड़ेगा क्वेश्चन की, मतलब समय के अंदर ठीक ठाक रिवीजन हो जाए? वो तो आप यार दो घंटे में जितने क्वेश्चन हैं वो करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा जितने हो जाए। आसान हो तो हो सकता है 100 भी हो सकते हैं, टफ हो तो हो सकता है 50 हो, 30 हो। 2 घंटे का टाइम दिया करो फिक्स। सर हम बनाते हैं तो लगभग पूरा कैलकुलेशन गलती हो जाता है, एक सवाल को मैक्सिमम एग्जाम में भी 2 बार बनाना पड़ता है। घबराओ मत यार, आप घबरा जाते हो क्वेश्चन करते टाइम अभिमन्यु भाई। हाँ सर, डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। डरा करो मत तो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। अभी तो आप जवान आदमी हो यार, कितने साल एज आपकी? सर फेज 9 देने गए थे, लगभग 7-8 क्वेश्चन लगातार फंस गया, 7 सही भी हुआ मैं है तो ये बस। कह रहा हूँ एज क्या है आपकी एज? ये सर 20 है।
यार अभिमन्यु भाई 20 साल की उम्र में एक युवा डरेगा देश का, कैसे काम चलेगा बताओ? हाँ सर। आप तो छा जाओ क्वेश्चन को, ऐसे सोचा करो खा जाऊंगा इस क्वेश्चन को, मेरे सामने क्वेश्चन टिक ही नहीं पाएगा, ऐसे ऐसी भावनाओं के साथ जाया करो आप, जी सर जी सर। ठीक है ना? क्वेश्चन को डरा दिया करो, वहां पर क्वेश्चन आपसे डरने चाहिए यार, आप क्वेश्चन से डर जाते हो, बताओ गलती कर देते हो फिर। सर आज कैलकुलेशन का आपका दोनों वीडियो देखे हैं जो था रिकॉर्डेड। हाँ हाँ रिकॉर्डेड यार, मैंने कैलकुलेशन के 8-10 वीडियो डाले हैं, एक बार 8 या 10 वीडियो डाले हैं मैंने कैलकुलेशन के, उनको आप देख सकते हैं। बाकी थोड़ी सी गलती, घबराओ मत, मतलब एग्जाम में नहीं घबराओगे तो गलती नहीं होगी, आप एकदम सही करोगे, जी सर जी सर। ठीक है ना? जी सर धन्यवाद, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। अब निशा जी से बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निशा। सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। सर मैं भी बढ़िया हूँ। बताइए। सर मेरा ना सर एक ही प्रॉब्लम है सर, मैं स्टेट एग्ज़ाम पर फोकस कर रही हूँ तो सर ठीक ना है। उसमें एडवांस ज़्यादा आता है, तो सर मेरा कौन से स्टेट एग्जाम पर? सर JSS CCGL, झारखंड JSS CGL। अच्छा झारखंड के लिए, ठीक है। हाँ जी सर। तो सर उसमें एडवांस आता है और सर ना मैं आपसे 1 ईयर पहले ही कंप्लीट कर ली हूँ और ठीक है। सारे अच्छे से हो गए, अभी मैं दोबारा रिविज़न कर रही हूँ तो सर जो क्वेश्चंस हो मेरा। पा रहे हैं क्या आपसे? जितने भी जिस हाँ जी एग्जाम सर। का आप तैयारी कर रहे हो उसके हमेशा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जरूर देखा करो। अगर झारखंड का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो क्या आपने ज्योमेट्री पढ़ने के बाद या ज्योमेट्री या कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद क्या उस एग्जाम में आज तक आए हुए 100% क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उनको चेक करो। हाँ जी सर, वो ना वो थोड़ा इजी आता है तो हो जाता है सारा, कुछ कुछ क्वेश्चंस मतलब मैं मतलब नहीं हो पाती तो वो फिर वापस से आपसे अभी कर रही हूँ। तो सर मेरा यही प्रॉब्लम है ना कि जो अरिथमेटिक बाकी का जो है वो सारा नहीं हो पा रहा है, और जो अभी मेंसुरेशन हो गया, और मेंसुरेशन तो मैंने थोड़ा सा ही किया और बीच उसमें में जो मतलब। एडवांस मैथ्स है ना उसकी शुरुआत की आप, उसमें अगर कम आता है अर्थमेटिक तो उसकी शुरुआत की 2-2 3-3 क्लास दे, ओनली 3 या 4 क्लास ही देख लो आप। ओके सर। अगर आसान आता है ना ओनली 3-4 क्लास देख लो। आपकी तरफ से आवाज सही नहीं आ रही है ना? हाँ जी सर। ओके भाई, गुड नाइट, कल मिलते हैं आप लोगों से सभी से पेपर सोल्व करते टाइम। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।